नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सदा वंदनीय पूज्य भिक्खु संघ, महाबोधिसत्व परम पूजनीय बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, उपस्थित सभी बौद्ध उपासक उपासिकाएं, धम्म दायक दायिकाएं और श्रद्धा बुद्धि संपन्न सभी धम्म बंधु, आज की प्रातःकालीन बुद्ध वंदना बुद्ध मदेशना में आपका स्वागत है। आज कुछ प्रश्न आए हैं। हमारे सद्धम्म पाठशाला के विद्यार्थी भाग्यश्री विभार, इनका प्रश्न है, क्या हम भीमा भोई को बोधिसत्व मानेंगे? और इसके साथ दूसरा प्रश्न है, भीमा भोई को निर्वेद साधक क्यों कहा जाता है? बहुत ही अच्छे प्रश्न सद्धम्म पाठशाला के विद्यार्थी भाग्यश्री से आई है। भीमा भोई पूरे उड़ीसा में और उड़ीसा के बाहर में भी काफी विख्यात है और उड़ीसा के लोग काफी सम्मान करते हैं, इसीलिए क्योंकि जिस समय उड़ीसा में गांव-गांव में लोगों ने धर्म के नाम पर अंधविश्वास, कुसंस्कार, कुरीतियां फैला के रखे थे, वो सारे कुसंस्कार, कुरीतियां, अंधविश्वास को जड़ से उखाड़ने की संकल्प लेने वाले महान संत कवि भीमा भोई गांव-गांव में पैदल जाकर के लोगों को बहुत अच्छी तरह से जागरूक करने की एक मुहिम चलाए थे। धम्म बंधुओं, वो केवल कवि नहीं थे, उनकी जो काव्य है, उनकी जो गीत है, वो सारे के सारे दर्शन है। वो कवि दूसरों कवि के जैसे किसी ओस की बूंद को मुक्ता के साथ तुलना नहीं की। उन्होंने पूरे सच्चाई को खुद एहसास किए और दूसरों को एहसास करवाए। इसीलिए उनकी कविता सबका दिल को छू लेता है, क्योंकि उनके कविता, गीत, ये सारे दर्शन आधारित है। और वो सिर्फ कोरे दर्शन नहीं है, उसमें जीवन की कई मूल्यवान तथ्य उसमें छुपा हुआ है। इसीलिए उनके जितने भी कविताएं हैं, जितनी भी रचनाएं हैं, ये सारे सभी के दिल को छू लेता है, क्योंकि ये आम जनों के दुख को बयान करते हैं। उनके सारे के सारे कविता, उदाहरण के तौर पर स्तुति चिंतामणि, ब्रह्म निरूपण गीता इत्यादि कई सारे ग्रंथ उन्होंने अपने जीवन में रचना किए हैं। अब उनको निर्वेद साधक हम क्यों कहते हैं? निर्वेद यानी क्या है? बुद्ध या फिर बुद्ध के पहले भी बहुत तरह की दर्शन इस भारत में प्रचलित था। तथागत सम्यक संबुद्ध और महावीर जैन के जो दर्शन है, वो वैदिक कर्मकांड की काफी निंदा करके उस मकड़ी के जाल से साधारण जनता को छुड़ाने की कोशिश किया है। तो इसी आधार पर हम उस जमाने में दर्शन को दो हिस्सों में बांट लेते हैं। एक है वैदिक दर्शन और दूसरा जो है जो वैदिक नहीं है या वेद की दर्शन को पक्ष में नहीं रहता, उनको अवैदिक यानी फिर नास्तिक दर्शन भी कहा जाता था।
भीमाभोई संत कवि, विप्लवी या फिर सामाजिक परिवर्तन लाने वाले भीमाभोई इसी प्रकार वैदिक कर्मकांड और विचार को उन्होंने खंडन किया और शून्य की पूजा करना या फिर शून्य के ऊपर उनके दर्शन टिके हुई है। और इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये बुद्ध के दर्शन से काफी प्रेरित है। कहीं कहीं यहां तक भी कुछ शब्द है, बुद्ध प्रबुद्ध अवतारे महिमा धर्म को विस्तरे, यानी बुद्ध शब्द, प्रबुद्ध शब्द, पच्चे का बुद्ध शब्द, ये कई शब्द भीमाभोई के जो दर्शन है, महिमा के दर्शन है, उसमें देखने को मिलता है। तो भीमाभोई जो है वो वैदिक नहीं थे, ये तो स्पष्ट है। इसीलिए उनको जो है निर्वेद साधक कहा गया, क्योंकि भीमाभोई